कहानी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो साइड में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज की कहानी है एहसास अपना अपना भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, सिमरन शालू के घर जाती है और उसे समझाती है। शालू अपने पापा से बात करती है और उसके पापा शालू की शादी करने से मना कर देते हैं। लेकिन अगले दिन सिमरन को अहमदाबाद जाना था। सिमरन के पापा ऑफिस में कुछ काम निपटाने के लिए गए थे, लेकिन आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर सिमरन परेशान हो जाती है, लेकिन फिर हिम्मत से काम लेती है। शालू को घर पर छोड़ देती है अपनी मम्मी के पास और खुद हॉस्पिटल चली जाती है अपने पापा के पास। उसको अपने पापा की हालत देखकर चक्कर आने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर अतुल उसे गिरने से बचा लेते हैं। मिस्टर पांडे की देखरेख डॉक्टर अतुल कर रहे थे। उन्होंने उसे तसल्ली दी कि मिस्टर पांडे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अतुल को सिमरन बहुत ही अच्छी लगी। अब आगे। डॉक्टर अतुल सिमरन को टकटकी लगाए देख रहे थे। जब सिमरन को हॉस्पिटल के अंदर आते देखा, एक पल के लिए लगा बस दुनिया यहीं थम जाए। फिर उसका अचानक से गिरना और मेरा जाकर उसे संभालना, उसे छूते ही एक अजीब से अपनेपन का एहसास हुआ। तभी कैबिन के खुलने की आवाज आती है। डॉक्टर अतुल जैसे गहरी निंद्रा से जागे अपने विचारों से बाहर आते हैं। वार्ड बॉय कैबिन के अंदर आता है और कहता है, मिस्टर पांडे को होश आ रहा है। डॉक्टर अतुल जाकर मिस्टर पांडे का चेकअप करते हैं और कहते हैं, जल्द ही आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सीरियस कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो आप जल्दी घर जा सकते हैं, पर डॉक्टर अतुल ने कहा, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते आपको यहीं रहना होगा। मिस्टर पांडे सिर हिलाकर हाँ में स्वीकृति देते हैं। फिर सिमरन को पास बुलाने का इशारा करते हैं। डॉक्टर अतुल उनके इशारे को समझ जाते हैं और सिमरन को बुलाते हैं। सिमरन को देखते ही मिस्टर पांडे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद को बेहद हताश और दुखी महसूस करते हैं। सिमरन उनका हाथ थाम लेती है और कहती है, अब क्यों दुखी हो रहे हो? जो हमारे वश में नहीं है उसे हम कैसे कर सकते हैं? और आप बिल्कुल ठीक हैं, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे और न ही कोई बात अपने मन में रखेंगे। और वैसे भी अभी माँ आने वाली है, आप उनसे हंसते हुए मिलना। आप तो जानते हैं ना उनका स्वभाव, कितनी जल्दी वो परेशान हो जाती है। मिस्टर पांडे मुस्कुराने लगते हैं। तभी मिसेस पांडे और शालू आ जाती है। सभी थोड़ी देर वहां रुकते हैं और फिर रूम से बाहर आ जाते हैं। सिमरन शालू को माँ को घर ले जाने को कहती है और कहती है कि वो आज रात माँ के साथ ही रहे, वो खुद हॉस्पिटल में ही रहेगी। शालू मिसेस पांडे को लेकर घर चली जाती है। सिमरन रूम में जाकर देखती है मिस्टर पांडे सो चुके हैं, शायद मेडिसिन का असर है। सोचते हुए रूम से बाहर आ जाती है और वहीं पड़ी चेयर पर बैठ जाती है और हल्के हल्के एक हाथ से अपने सिर को दबाती है। तभी डॉक्टर अतुल सिमरन के पास आते हैं और कहते हैं, मिस्टर पांडे अभी सो रहे हैं और वो देर से ही जागेंगे। सिमरन कहती है हाँ। फिर पूछती है, यहाँ चाय कॉफी कुछ मिल सकती है? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर अतुल कहते हैं, आप बुरा न माने तो पास में ही मेरा कैबिन है, आप मेरे साथ चाय पी सकती हैं बैठकर। यहाँ अकेले बैठने से तो अच्छा ही है, थोड़ा चेंज होगा तो सिर का दर्द भी गायब हो जाएगा। और वैसे भी अभी मैं कुछ टाइम के लिए फ्री हूँ। सिमरन कुछ सोचकर हाँ कर देती है। डॉक्टर अतुल 2 चाय का ऑर्डर देकर सिमरन के साथ अपने कैबिन में बैठते हैं। कहते हैं, जब प्यार की शुरुआत होती है तो पहले एक अनजाना सा आकर्षण होता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी 2 व्यक्ति एक दूसरे की तरफ जो खिंचाव महसूस करते हैं, उसका कारण जिसने भी समझ लिया वो अपने प्यार की वास्तविकता से परिचित हो जाता है। डॉक्टर अतुल चाय पीते पीते सिमरन से उसके बारे में बात करते हैं और सिमरन उनके हर बात के जवाब को कम से कम शब्दों में देने की कोशिश करती है। सिमरन परेशान थी, इस कारण उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। शायद डॉक्टर अतुल इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने सिमरन से मिस्टर पांडे को लेकर कहा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सिमरन पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर अतुल की बातें और उनका इस तरह समझाना उसे अच्छा लगा। इसके लिए उसने डॉक्टर अतुल का धन्यवाद किया और फिर कैबिन से बाहर आ गई। इस तरह 1 सप्ताह निकल गया। मिस्टर पांडे अब ठीक थे, उन्हें आज सिमरन घर ले जाने वाली है। डॉक्टर अतुल का मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिमरन हॉस्पिटल में ही रहे। इन्हीं विचारों की उथल पुथल से डॉक्टर अतुल का मन कहीं भी नहीं लग रहा था। सिमरन को देखते हुए एक सप्ताह कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और अब जब सिमरन को जाना है तो उन्हें अजीब सा लग रहा था। दिल कर रहा था कि सिमरन को एक पल के लिए भी खुद से दूर न होने दे, जाकर उसके हाथ थाम कर दिल की हर बात कह दे और बह जाने दे भावनाओं के भंवर को खुद में। वो कहते हैं ना, जब इंसान समझदार होता है तो यह हक वो खुद से छीन लेता है, क्योंकि ये समझदारी का टेक वो खुद को देता ही तभी है जब अपनी भावनाओं पर संयम रखना आ जाता है। और ये संयम जो कि आसान सी बातों को कितना उलझा देता है। फिर भी कुछ भी क्यों न हो, उसे सिमरन से बात तो करनी ही होगी। मन की इस उथल पुथल में जहाँ डॉक्टर अतुल का मन बैठा जा रहा था, वहीं सिमरन की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक सप्ताह बाद आज उसका पूरा परिवार एक साथ घर पर होगा। जब खुशी होती है वक्त का पता भी नहीं चलता, कितनी तेजी से गुजरता है। सिमरन के लिए तो वक्त ऐसा ही था, वही डॉक्टर अतुल के लिए किसी सजा से कम ना था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब चाहत दिल से होती है तो ईश्वर भी उसकी मदद कर ही देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ डॉक्टर अतुल के साथ, जिसकी कल्पना उन्होंने कभी की नहीं थी। डॉक्टर सौरव, जिन्हें मिस्टर पांडे की कुछ रिपोर्ट्स जो हॉस्पिटल में रह गई थी वो देने उनके घर जाना था, उन्होंने डॉक्टर अतुल को भी साथ ले लिया। आज सिमरन के घर पर डॉक्टर अतुल को बातों ही बातों में सिमरन के अतीत के बारे में पता चला। शायद यही एक वो वजह थी जो अनजाने में उसे सिमरन की तरफ खींचे ले जा रही थी। घर से निकलते वक्त जब उसकी नजर बालकनी में पड़े झूले पर गई, जिस पर सिमरन बैठकर डूबते सूरज को एकटक निहारे जा रही थी, हवा के झोंके उसके बालों को जो हल्के हल्के से उड़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे सुहावनी सी शाम की सारी खूबसूरती उस एक पल में ही समा गई हो। डॉक्टर अतुल के लिए पल ऐसा ही था जिसकी कल्पना हर प्रेमी अपनी प्रेम कहानी में करता है, पर हकीकत में तो यह बड़ी किस्मत से मिलता है। डॉक्टर अतुल का सिमरन को इस तरह निहारना, भले ही सिमरन ने ना देखा हो, लेकिन वहां कोई था जिसको डॉक्टर अतुल के मन के इस भाव को समझने में देर ना लगी। डॉक्टर अतुल सिमरन के घर से आने के बाद सारी रात सो न सके थे, क्योंकि उनका जीवन भी अतीत की ऐसी एक सच्चाई को समेटे हुए था। वही दर्द, वही अकेलापन उनका भी साथी है जो सिमरन का है। भीड़ में दोनों चाहे जितना भी हंस ले, पर एकांत में उन्हें कोई खुशी खुश नहीं कर सकती। ये अकेलापन ही था जो सच में उन दोनों का बेहतरीन साथी था। सिमरन को किताबें लेने जाना था। काफी दिनों के बाद वो बिना किसी फिक्र के घर से बाहर निकली। आज का मौसम भी बेहद सुहावना था। सड़क के किनारे किनारे कतारों में खड़े पेड़, जिन पर खिले फूलों से भरी डाली जो हवाओं के संग जाने को मचल रहे थे, पर डाली ने उन्हें रोक रखा था। फिर भी कुछ को कोई बंधन रोक ना सके। वो धीरे धीरे हवा के साथ कुछ दूर चलकर सड़क पर गिरकर अपनी खूबसूरती बिखेर रहे थे। सिमरन जब भी ऐसा मौसम देखती वो अलग ही दुनिया में खो जाती। इन पेड़ों को देखकर वो खुशी से चहकने लगती। उसे लगता इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये खूबसूरती उसके मन को सुकून देती। वहीं डॉक्टर अतुल सुबह सुबह अपने टेरिस पर खड़े होकर खुली हवा को महसूस कर रहे हैं, तभी उनकी नजर सामने सड़क पर जाती युवती पर पड़ी। दिल की धड़कनें अनजाने से एहसास से बढ़ गई। ऐसा लगा मानो सामने सिमरन जा रही हो। उनका खुद पर कोई जोर नहीं था। एकाएक कदम नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। वो इस पल को गंवाना नहीं चाहते थे। तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो सड़क पर निकल गए। भावनाओं का ऐसा बहाव जहां दिमाग की गति शून्य हो जाती है और तब हृदय ही निर्णय लेने लगता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था डॉक्टर अतुल के साथ भी। बेसुध मन, बेचैन धड़कने और किसी को तलाशती आंखें। प्यार की कशिश कुछ ऐसी ही होती है। बिना पंखों के खुले आसमान में उड़ता मन कल्पनाओं की न जाने कितनी कहानियां बनाता है। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि अभी प्यार को दोनों तरफ महसूस किया गया या सिर्फ एक तरफा है। आज बहुत ही खास था इन हवाओं में, जो एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रही थी, जहां प्रेम की असीम गहराई है जो वास्तविक रूप से इंसान को जीवन का आनंद लेना सिखाती है। डॉक्टर अतुल ने पीछे से तेज आवाज में सिमरन का नाम लिया, जिसे सुनते ही युवती ठिठक सी गई
और पीछे पलटकर देखा तो उसके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के भाव एक साथ थे। और यही भाव इस समय डॉक्टर अतुल के चेहरे पर भी थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे ये कल्पना है या फिर हकीकत, क्योंकि ये युवती कोई और नहीं सिमरन ही थी। अब उनकी तरफ ही चली आ रही थी। पास आते ही सिमरन ने डॉक्टर अतुल से पूछा, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर अतुल ने अपने मन को शांत किया और कहा, नहीं बस ऐसे ही, सोचा थोड़ी खुली हवा को महसूस करूं इसीलिए। सिमरन ने कहा, हाँ ये मौसम और इन पेड़ों की खूबसूरती किसी को भी अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है। डॉक्टर अतुल ने कुछ इधर उधर देखा और फिर इशारे से सिमरन से कहा, चलिए वहां चलते हैं। सिमरन ने इस पर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। दोनों आगे जाकर गुलमोहर के पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ जाते हैं, जहां कुछ पल के लिए दोनों बिल्कुल शांत है। फिर अचानक ही डॉक्टर अतुल सिमरन से कहते हैं, सिमरन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित करता है, और जब तुम मेरे आसपास होती हो तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, और जब तुम मेरे पास नहीं होती तब भी सिर्फ तुम्हें ही सोचता हूँ। जब तुम्हें हॉस्पिटल में पहली बार देखा था ऐसा लगा मानो मेरे जीवन का सारा खालीपन भर गया हो। तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में बिताए वो दिन सबसे खास है मेरे लिए। सच कहूँ कि तुम में मुझे मेरे जीवन के सबसे खास पल मिले हैं। सिमरन डॉक्टर अतुल के शब्दों को सुनकर शून्य सी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे, पर कुछ तो था जो डॉक्टर अतुल की बातों ने उसके मन को झकझोर के रख दिया था। वो कुछ पल के लिए शांत थी, या ये कह सकते हैं कि वो अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। दोनों ही इस परिस्थिति को भांप चुके थे, अतः दोनों ही अब इस बात को बदल देना चाहते थे। कुछ देर दोनों अपने अपने बारे में बातें करते हैं। ये पहली बार नहीं था जब सिमरन डॉक्टर अतुल से बातें कर रही थी। हॉस्पिटल में भी उसने कई बार उनसे बातें की थी, पर यह पहली बार था हॉस्पिटल के बाहर एक अलग जगह पर दोनों बात कर रहे थे। इस अलग सी जगह पर कितना अलग सा एहसास था, दोनों के मन आसानी से बयां कर रहे थे। मन की बात जब कह दी जाती है तो काफी हद तक मन शांत हो जाता है। ऐसी ही शांति का एहसास डॉक्टर अतुल को हो रहा था। लेकिन अब सिमरन का मन बेचैन हो उठा था। जहां एक और एक मन में अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनेकों सवाल उठने लगते जिनके जवाब उसे जानने थे। सिमरन घर तो पहुंची, लेकिन उसका मन डॉक्टर अतुल की बातों में ही अटक कर रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि खुद भी डॉक्टर अतुल के प्रति आकर्षण महसूस करने लगी। कुछ तो बात थी उनमें जो सिमरन को अपनी ओर खींच रही थी। तभी शालू की कॉल आती है और दोनों बात करती हैं, लेकिन आज सिमरन अजीब ढंग से बात कर रही है। ये समझते शालू को ज्यादा समय नहीं लगा। उसने सिमरन से पूछा, कुछ हुआ है क्या जो बात करते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अंकल तो अब ठीक है, फिर तुम क्या सोच रही हो? मैं कुछ और कह रही हूँ और तुम जवाब कुछ और ही दे रही हो। पर सिमरन उसकी बात सुनकर भी नहीं सुन रही थी। तब शालू गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और सोच में पड़ जाती है कि सिमरन ने ऐसे तो कभी पहले नहीं किया, फिर आज क्या हो गया। इधर सिमरन को देखकर मिसेस पांडे सिमरन से पूछती है, क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो? सिमरन को कुछ समझ ही नहीं आता। वो पूरी बात मिसेस पांडे को बता देती है। मिसेस पांडे यह सुनकर मुस्कुरा रही थी। सिमरन उनको इस तरह देखकर पूछती है, क्या हुआ? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे आपको सब कुछ पहले से ही पता हो। यह सुनकर मिसेस पांडे कहती है, हाँ, जब अतुल डॉक्टर सौरभ के साथ तुम्हारे पापा से मिलने घर आए थे तो मैंने उन्हें तुम्हारी तरफ देखते समय देखा था। मैं तभी समझ गई थी उनके मन में तुम्हारे लिए क्या है। तभी सिमरन कहती है, माँ ऐसा भी होता है क्या कोई किसी को देखे और उसे प्यार हो जाए? ऐसा मुझे नहीं लगता। जब तक हम किसी को जाने न समझे न, तब तक ऐसी भावनाएं कैसे आ सकती है मन में? तभी मिसेज पांडे कहती है, मैं नहीं जानती कि आज की पीढ़ी क्या सोचती है प्यार के बारे में, पर मेरा शालू भाव कहता है कि तुम्हें उसे जानना जरूर चाहिए। हो सकता है तुम्हें वो बिल्कुल अपने जैसा ही लगे। सिमरन पूछती है, आप क्या कहना चाहती हैं? तो मिसेस पांडे कहती हैं कि तुम्हें उसे मिलना चाहिए। हो सकता है जिनके जवाब तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें मिल जाए। सिमरन कहती है, मुझे लगता है आपने पूरी जासूसी कर रखी है डॉक्टर अतुल पर। दोनों एक साथ मुस्कुराने लगती हैं। फिर थोड़ी गंभीरता से मिसेस पांडे सिमरन से कहती है, अतुल बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम सोचना इस बारे में, और ये कहकर रूम में चली जाती है।
सिमरन अब भी उलझन में है। अब उसे पता है कि उसे क्या करना है। तभी शालू गुस्से से उसके घर आती है और सीधे सिमरन के कमरे में पहुंच जाती है और कहती है, तू तो ठीक ठाक दिख रही है, फिर बातें पागलों जैसी क्यों कर रही थी? मैं पूछ कुछ रही थी और तू जवाब कुछ दे रही थी, क्यों? सिमरन कहती, हाँ बस ऐसे ही, तुझे परेशान करने का मन था इसीलिए। सच में तू मुझे परेशान करने के लिए सब बोल रही थी, पर मुझे लगा जैसे सुबह सुबह तुझे किसी ने प्रपोज कर दिया हो और तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया हो, क्योंकि दुनिया में इसके अलावा तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। जो तू अपने कमरे में इतनी विचार मगन बैठी हो, क्या मतलब है तेरा? कुछ भी बोलती रहती है, सिमरन ने दिखावटी गुस्से में कहा। इस पर शालू चहकते हुए बोली, सच में कौन है वो? बताना यार, जो इस बार तू प्रपोज करने वाले को अपने लेक्चर नहीं पिला पाई, तभी यहाँ बैठी है। सिमरन उसे चिढ़ते हुए बोली, तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या खा के आई है जो कुछ भी बोले जा रही है? इस पर शालू ने प्यार से उसके गले लगते हुए कहा, अच्छा तो सच क्या है, तू ही बता दे। सिमरन ने भी प्यार से उसे कहा, हाँ जो तू कह रही है वही सच है, मुझे कहाँ पता था सुबह सुबह मेरे साथ ये घटना घट जाएगी। शालू ने खुशी से उछलते हुए पूछा, कौन है वो? सिमरन ने कहा, डॉक्टर अतुल। शालू खुशी से उछलने लगी और पूरी बात पूछने लगी। सिमरन ने उसे सारी बातें बता दी जो उसके और डॉक्टर अतुल के बीच हुई थी। शालू ने पूछा, तुमने उन्हें कोई जवाब क्यों नहीं दिया? फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें।